आजकल टीवी चैनलों पर चल रहे प्रचार में सबसे ज्यादा प्रचार या तो बैटिंग साइट्स के होते हैं या फिर पान मसाले के ऐड होते हैं, जिनमें मशहूर खिलाड़ी या बॉलीवुड के अभिनेता इलायची के नाम पर गुटखे के ब्रांड्स का प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। कहने के तो वो माउथ फ्रेशनर या फिर इलायची का प्रचार कर रहे होते हैं, पर वास्तव में गुटखे वाले ब्रांड के इलायची का असली मतलब क्या होता है या किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बीते दिनों कई नामी खिलाड़ियों को ऐसा ऐड करते हुए देखा गया है जिन्हें देश के युवा अपना आइकॉन मानते हैं, पर नीति और मूल्यों पर हावी होते पैसों की चमक के दौर में देश के नामी गिरामी खिलाड़ियों को भला यह बात कौन समझाए। पर अब भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सच में यूथ आइकॉन कहा जा सकता है, और ऐसा ही यह बात सामने निकल करके आती है सचिन तेंदुलकर के हाल ही में एक मेमोरेंडम के साइन करने पर। दरअसल सचिन तेंदुलकर को महाराष्ट्र सरकार ने स्माइल एम्बेसडर बनाया है। वे क्लीन माउथ कैंपेन यानी कि स्वच्छ मुख अभियान को प्रमोट करेंगे। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार और दिग्गज क्रिकेटर के बीच मंगलवार 30 मई को एक समझौता ज्ञापन यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत हुए हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। सचिन तेंदुलकर अगले 5 सालों तक इस अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर रहेंगे। उन्होंने लोगों से गुटखा और तंबाकू जैसी चीजों से दूर रहने की अपील की है। इस अभियान को लेकर सचिन का मानना है कि क्लीन माउथ कैंपेन दूर दूर तक फैलेगा और इससे लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। MOU साइन होने से पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया कर्मियों से कहा कि चिकित्सा विभाग के माध्यम से ओरल हेल्थ मिशन के तहत स्वच्छ मुख अभियान चलाया जाता है। इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर ने अपनी स्वीकृति दी है। अगले 5 वर्षों तक के लिए सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ओरल हेल्थ मिशन को प्रमोट करेंगे। आज जब कई बड़े सेलिब्रिटीज कैंसर पैदा करने वाले तंबाकू, गुटखा और सुपारी का प्रचार कर रहे हैं, सचिन कभी भी ऐसे किसी विज्ञापन में नहीं दिखते हैं। उन्होंने युवाओं में जागरूकता पैदा करने का यह अहम फैसला लिया है और सचिन की यही जिम्मेदारी उन्हें सच में यूथ आइकॉन बनाती है। स्वच्छ मुख अभियान इंडियन डेंटल एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय अभियान है जो भारतीयों को ओरल हेल्थ और ओरल स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करता है। यह अभियान न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में लागू किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय में प्रदेश में और पूरे देश में मुंह के रोगों में काफी बढ़ोतरी हो रही है। इसे रोकने के लिए सरकार ने नेशनल ओरल हेल्थ कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए महाराष्ट्र मौखिक स्वास्थ्य अभियान यानी कि स्वच्छ मुख अभियान लागू करने का निर्णय लिया है। बता दें कि यह अभियान राज्य सरकार की ओर से जनवरी 2023 में शुरू किया गया था और शिविर के माध्यम से समाज में ओरल हेल्थ के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल सचिन के दस्तखत इसी बात का सबूत देते हैं कि वह इस प्रकार के समाज में फैल रही कुरीतियों और इस तरह से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के द्वारा जिस तरह से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है उसका वे अपने तरीके से विरोध करते हैं और उनका नजरिया उन्होंने इस मेमोरेंडम पर साइन करने के साथ ही स्पष्ट कर दिया है। अब चलते हैं देश और दुनिया की दूसरी खबरों के साथ, जुड़ते रहेंगे हमारे इस चैनल के साथ।